चलिए, टाइम एंड वर्क का पहला सवाल है जो 2018 के रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाता है तो केवल 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिनों में बना देंगे। तो ये MDH फार्मूला पे बनता है। MDH बराबर MDH यानी कि 3 चीज़ सेम इधर दिया हो और 3 ही चीज़ उधर भी दी, 3 ही में से उधर भी कोई 2 दिया और तीसरा हमसे पूछ लिया, या इधर भी कोई 2 सामान दे देगा, कोई 2 चीज़ का नाम दे देगा, कोई 2 चीज़ का संख्या दे देगा और उधर 2 में से कोई एक हमें पूछ देगा। तो इसमें हमें 3 का जिक्र है, मैन, डे और आवर। तो आप 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाता है। तो आदमी कितना है 15, काम कितने घंटे करते हैं 8 घंटे, और कितने दिन काम किए हैं 10 दिन। और बराबर में सेम टू सेम उसी तरह हमें सब कुछ डाटा दिया रहेगा कि तो केवल 8 आदमी की संख्या 8 होनी चाहिए, कितने घंटे, डे यहाँ पे लिखा गया तो कितने घंटे, तो यहाँ पे हम 8 लिखे थे, यहाँ पे x लिख देते हैं, कितने घंटे काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना देंगे। 10 दिन में MDH फार्मूला है, इसमें D हमें पहले बाद में लिखाया है तो D हम बाद में कर देते हैं। मैन, आवर और दिन, मैन, आवर और डे। हमें ये x का मान निकालना है तो x के मान देखना है कितना आसान है निकालना। 10 से 10 काट देंगे, 8 से 8 काट देंगे, यानी कि x बराबर 15। प्रतिदिन 15 घंटे काम करके इस दीवार को 10 दिन में बनाया जा सकता है। प्रतिदिन 15 घंटे काम करेंगे 8 आदमी तो इस दीवार को 10 दिन में बना देंगे। चलिए, ये हमारा दूसरा सवाल है। 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 24 लोग जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता मतलब कार्य करने की क्षमता पिछले समूह के लोगों से 1/3 है। ऐसी दीवार का 5/8 पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो यहाँ एक चीज़ समझना है कि जो 32 लोग हैं ये किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 32 लोग किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो कुल काम कितना होगा, पहले कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम इस दोनों का गुणनफल होता है। कुल काम हमें इतना निकल गया। 32 लोग 12 दिनों में किसी काम को करते हैं तो कुल काम की मात्रा 32 गुने 12 निकल गया। अब आगे पढ़िए क्या कहा। तो 24 लोग जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोगों से 1/3 है, यानी कि जो 24 लोग काम करने वाले हैं उस 24 लोगों को कार्य करने की क्षमता वो 32 लोगों के कार्य करने की क्षमता की 1/3 गुना है। यानी कि जो 24 लोग काम करेंगे वो इसके 1/3 के ही बराबर होगा। तो 24 लोगों को जो कार्य करने की क्षमता है उसका 1/3, तो 24 का 1/3 निकालेंगे तो हमें 8 लोग ही प्राप्त होगा। तो इस 32 के आधार पर कि 32 लोग को जो कार्य करने की क्षमता है उसकी नज़र से देखेंगे तो ये 8 लोग के बराबर है। जो 24 लोग तो है लेकिन काम कितने के बराबर करेंगे, तो इसके हिसाब से ये 8 लोग के बराबर ही काम करेंगे। लेकिन काम यहाँ कर रहा है कितने आदमी, 24 आदमी, लेकिन इसका कार्य क्षमता 1/3 होने के कारण 1/3 किसका, तो इसका 1/3 होने के कारण ये लोग जो काम करेंगे इसके हिसाब से 8 लोग का ही काम होगा। लेकिन व्यक्ति लग रहा है 24 क्योंकि इसका कार्य करने की जो क्षमता है कैपेसिटी वो कम है। तो कह रहा है कि 8 लोग, अब हम 24 नहीं पढ़ेंगे, हम 8 पढ़ेंगे। तो 8 लोग ऐसी दीवार का 5/8 पूरा करने में कितना समय लेंगे। अब हमें पूरा काम को भी नहीं बोला है, इस पूरा काम के 5/8 पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो कुल का 5/8, कुल काम का
5/8 और करवाना किससे है, इस 8 लोगों से। तो चलिए कुल काम कितना है हमारा, कुल काम हमारा हो गया 32 × 12। इस काम का 5/8 और उसमें भाग देना कितना से, 8 से। 8 से भाग देंगे तो 8 नीचे ही आएगा, ये 8 बटा के बटा पलटी मार करके नीचे ही आ जाता है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो 8 से ही काम करवाना। चलिए अब 8 से काटिए, 8 चौका 32, 4 दूना 8, 2 छक 12, बचा हमारा कितना 6 × 5 यानी कि 30 दिन। समझ में आया। जो 24 लोग हैं ये इस काम के 5/8 को करने में 30 दिन लगाएंगे। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। 52 दिन बाद 400 लोग अपने घरों को लौट गए। शिविर में बचे हुए लोगों के लिए भोजन सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ समझना एक बात है कि जितना भोजन खा गया उसको गिनती नहीं करना है। तो जितना भोजन इसमें खा चुका है, खाया कितना होगा, तो 560 लोग 52 दिन रह करके गया है। तो 52 दिन रहा है जबकि 60 दिन का ही भोजन था, तो यानी कि वो 52 दिन का भोजन तो खा चुका है। 52 दिन का भोजन 560 आदमी खा चुका है, तो बचा कितना दिन का भोजन, तो 560 लोगों का भोजन 8 दिनों के लिए बचा। तो जो खा गया उसको गिनती नहीं करेंगे, 560 लोगों का भोजन 8 दिन के लिए ही बचा हुआ है, क्योंकि 52 दिन वो लोग रह करके गए हैं, तो 8 दिन का खाना बचा हुआ है। लेकिन 400 लोग चले गए, 560 के लिए भोजन 8 दिन का बचा हुआ था, लेकिन 400 लोग इसमें से चले गए, तो बचा हुआ लोग कितना होगा, तो 560 में से 400 लोग चला गया तो 160 लोग ही वहाँ बचा होगा। 160 लोग इस खाना को कितने दिन तक खाएंगे, तो 160 लोग x दिन तक खाएंगे। और x का मान निकाल लीजिए, x को बाहर करेंगे तो 560 × 8/160, 0 से 0 ख़त्म हो गया, 8 से 16 ख़त्म हो गया, 2 से 56, 28 बार में, यानी कि बचे हुए लोग इस भोजन को कितने दिन तक खाएंगे, तो 28 दिन तक खाएंगे।